तो जो बेटा एटमॉस्फेयर की सबसे जो लोअर जोन होता है, सबसे जो लोअर रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे रेन आपको बताया, क्लाउड फॉर्मेशन बताया, थंडर की फॉर्मेशन होती है, वो भी कहाँ होती है बेटा? यहाँ पे ट्रोपोस्फियर 8 to 20 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे होता है, किस रीजन में होता है? ट्रोपोस्फियर रीजन में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दूसरी बात करते हैं दूसरे जोन की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर वेरी करता है अपने 20 to 40 किलोमीटर, और जो 23 अबाव या 23 to 25 वहां पर बेटा ओजोन का सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। और ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं बेटा, जो ओजोन लेयर होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये उसको क्या कर देती है बेटा? बैक स्काई में कर देती है। उसके साथ साथ में हम बात करते हैं बेटा मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है बेटा? जो एटमॉस्फेयर के जितने भी जोन हैं उनमें सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है मेसोस्फीयर का बेटा। और ये अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 किलोमीटर तक इसकी प्रेजेंस होती है। इसके बाद होता है बेटा थर्मोस्फीयर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, थर्मोस्फीयर बेटा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1700 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है बेटा थर्मोस्फीयर। और उसके बाद जो सबसे अपर मोस्ट जो रीजन होता है, सबसे अपर मोस्ट जो जोन होता है, इसको हम बोल सकते हैं मोर देन 300 किलोमीटर, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। जो बेटा ओवरऑल हम बात करें स्पेस की, उससे जो एटमॉस्फेयर को सेपरेट करता है। तो ये डिफरेंट जोन है बेटा एटमॉस्फेयर के। इसके बाद में हम बात करते हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? हम बार बार एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के जितने रीजन है उनकी बात कर रहे हैं, जोन है उनकी बात कर रहे हैं। बेटा एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारे लिए क्या है, वो ये है कि एटमॉस्फेयर बेटा जो अर्थ पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है, ये एटमॉस्फेयर ना ही तो सडनली अर्थ क्रस्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और ना ही सडनली उसको डिक्रीज करता है। बेटा इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मून, अगर आप मून का एग्जांपल लें तो बेटा मून पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस नहीं है। तो मून में क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें कि जैसे डे टाइम होता है, तो डे टाइम में जो मून का टेम्परेचर होता है, मून का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं बेटा नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में मून का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये बेटा ये जो सारा का सारा बेनिफिट है ये एटमॉस्फेयर का है अर्थ के ऊपर। तो बेटा रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर मून पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो देखिए उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि डे टाइम में जब सन, उस समय पे सन के टाइम में क्या होता है बेटा, वहां पे टेम्परेचर हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस। सडनली टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है। और नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में ये टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है -190 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए तो कहते हैं देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। यही रीजन है बेटा टेम्परेचर में इतना वेरिएशन। अगर हम देखते हैं अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर में इतना जो अप एंड डाउन नहीं होता। ये सारा बेनिफिट है किसका बेटा? एटमॉस्फेयर का। तो ये रोल है एटमॉस्फेयर का, जो कि यहाँ पे क्या करता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है। आपने पढ़ा है बेटा लास्ट क्लासेस में कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है, किस तरीके से बेटा आप देखते हैं कि जहां पर भी जिस प्लेस की एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एयर क्या होती है बेटा, वो एयर स्काई में चली जाती है। और जो उस स्काई में एयर जाने के बाद क्या होता है, उस प्लेस पर कैसा हो जाता है प्रेशर, थोड़ा सा लो प्रेशर हो जाता है। तो जो एयर हाई प्रेशर की तरफ होती है वो क्या चली जाती है, मूव कर जाती है किसकी तरफ, लो प्रेशर की तरफ। इस तरीके से बेटा एयर का मूवमेंट होता है। दूसरा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट ऑफ एयर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एयर के जो मूवमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए आपको पता है बेटा कि जो अर्थ है पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट एक जैसी नहीं है, बहुत जगह अनइवन प्लेसेस हैं। यही रीजन है बेटा आज कहीं टेम्परेचर बहुत डाउन चल रहा है तो अर्थ के किसी पार्ट में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो जो ये इस तरह की कंडीशन है बेटा, टेम्परेचर का इम्बैलेंस है, ये भी एक रीजन होता है बेटा एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं अर्थ पे, चाहे लैंड की बात करें या हम वाटर बॉडीज की बात करें, जिनका टेम्परेचर को
रिसीव करना मीन्स टेम्परेचर की वजह से उनका टेम्परेचर स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है, ना ही तो लैंड और वाटर का टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज होता है और ना ही एक ही रेट से वो डिक्रीज होता है। तो ये जो वेरिएशन होता है इसकी वजह से भी ये डिफरेंस मूवमेंट ऑफ एयर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ साथ में देखते हैं बेटा कि बहुत सारे ऐसे टोपोग्राफिक इस टाइप के ऐसे रीजन्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। साथ में जहां से एयर फ्लो करके जाती है बेटा, वहां पर अगर बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं तो भी वो एयर के मूवमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारा एक और फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रेन। आपको पता है बेटा, जैसे ही एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर क्या होती है बेटा, एयर स्काई की तरफ मूव करती है। उस हॉट एयर के साथ साथ जो वाटर वेपर्स होती है बेटा, वो भी उसके साथ स्काई में चली जाती है। और जैसे ही बेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच का टेम्परेचर कम होता है तो धीरे धीरे वो वाटर वेपर्स किसमें फॉर्म होने लगती है, वाटर ड्रॉप्स में, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब भी जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो स्टे नहीं कर पाते, वो रेन की फॉर्म में अर्थ पर आ जाते हैं, इसको रेन बोलते हैं। उसके साथ साथ में टर्म आता है हमारा एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। बेटा देखिए, आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि इस समय लगभग यही टाइम था बेटा जिस समय बोला गया कि पंजाब में या हरियाणा में जो फार्मर्स है उन्होंने पराली जलाई और उस पराली की वजह से क्या हुआ कि एयर के अंदर इस तरह के स्मोक टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, जहां ऐसा लगा कि सांस लेना भी बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है बेटा। तो ये जो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, चाहे उसके अंदर हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, जो टॉक्सिक गैसेज है उनकी बात करें, या कहीं भी आपने देखा होगा बेटा कुछ इस तरह का वर्क होता है जैसे माइनिंग का वर्क होता है, वहां पे क्या होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स वो एयर के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जिस एयर को हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं बेटा, उस एयर के अंदर अगर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो इनका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। यानी जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एयर के अंदर मिक्स होकर एयर की क्वालिटी को कम करते हैं या हमारे लिए हार्मफुल बनाते हैं, इसी ये वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं एयर पोल्यूशन। अब बेटा एयर पोल्यूशन के कितने इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि एयर पोल्यूशन होता कैसे है। बेटा इसका एक रीजन तो हो सकता है नेचुरल, कि नेचुरल क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये नेचुरल एयर पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं। जैसे हम बात करें कि अगर कहीं फॉरेस्ट में सडनली फायर लग जाए तो क्या कर सकते हैं बेटा, उसका सारा स्मोक कहाँ चला जाएगा, एयर के अंदर चला जाएगा। अगर हम बात करें बेटा डस्ट स्टॉर्म, नेचुरल अपने आप ही डस्ट स्टॉर्म की फॉर्मेशन हो जाए तो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ मिक्स हो जाएंगे, वो सारे के सारे एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ऐसे अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स, एक नेचुरल फिनोमिना है बेटा कि जब प्रोसेस होती है पोलिनेशन, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं उस एयर को तो वो हमारी जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और एलर्जी क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है बेटा ह्यूमन मेड, एक तो नेचुरल हो गया और एक हो गया ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड, अब देखिए ह्यूमन मेड क्या होता है, ह्यूमन मेड का मतलब है कि एयर पोल्यूशन के वो रीजन्स जो हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं बेटा, कि जैसे हम व्हीकल्स यूज करते हैं, बिल्कुल एडवांस है, साइंस का ने डेवलपमेंट किया हम लोगों को व्हीकल्स मिल रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन बेटा जब हम एक्सेस यूज करते हैं तो जैसे हम उनके अंदर जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो भी एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। इसके साथ साथ में बेटा देखिए अपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, जितना भी उनका स्मोक होता है वो सारा का सारा एयर के अंदर मिक्सअप हो जाता है। उसके साथ में बेटा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिनके लिए हम वो केमिकल्स यूज करते हैं और वो केमिकल्स कहाँ मिक्सअप हो जाते हैं, एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, एयर की क्वालिटी को डाउन करते हैं। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वो केमिकल्स भी क्या होते हैं, एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी को डाउन करते हैं। तो ये रीजन होते हैं बेटा एयर पोल्यूशन के। इसके बाद बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, कि अगर हम ह्यूमन बींग्स पर बात करें कि एयर पोल्यूशन क्या क्या इफेक्ट डालता है, तो आप देखते हैं बेटा जिन लोगों को सपोज करो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है या आस्थमा है,
अगर एयर पोल्यूटेड है, अच्छी क्वालिटी की एयर उनको नहीं मिल रही है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी बेटा एयर पोल्यूशन की वजह से लंग्स के अंदर इरिटेशन, आईज के अंदर इरिटेशन, और जितने भी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अब इनहेल करेंगे वो एयर अंदर जाएगी और वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पर क्या करेगी, बैड इफेक्ट डालेगी। बेटा यही नहीं कि केवल ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट पड़ता है बेटा वो और भी, जैसे हम बात करें प्लांट्स की बात करें बेटा, प्लांट्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का। टाइम से पहले बेटा क्या होती है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है, प्लांट की लीव्स येलो होना शुरू कर देती है या प्लांट से ब्रेकअप सेपरेट होना शुरू कर देती है बेटा। और आपको पता है बेटा, अगर प्लांट से प्लांट की जो लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाए तो क्या प्लांट अपना फूड बना सकते हैं? नो बेटा, प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते। और फिर क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब फूड की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरीके से बेटा प्लांट के अंदर और डिफरेंट टाइप के इस तरह की एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी अगर एयर के अंदर पोल्यूशन है, यानी एयर पोल्यूशन प्रेजेंट है। पता भी है आपको कि एयर पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, केमिकल है, गैसेज है, वो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ओजोन लेयर की। ये तो आपको पता है बेटा कि ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करती है किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। एक चीज देखिए, जो स्ट्रेटोस्फियर है हमारे एटमॉस्फेयर का, नीचे से जब हम बात करते हैं तो जो सेकंड पार्ट होता है बेटा स्ट्रेटोस्फियर, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है और यहाँ पर किस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करती है जो ओजोन, ये हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है सन की, उनको बैक कर देती है। अगर बाय चांस ये अर्थ पर पहुंच जाए तो बेटा क्या करेंगे, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इवन इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्किन कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। होता क्या है बेटा कि देखिए, जो ओजोन होता है एक ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स इसके अंदर कितने एटम है बेटा? इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये जो ओजोन होती है बेटा, ये देखिए अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये ओजोन ब्रेक हो जाती है O2 में और O में। आप कहेंगे O क्या है? ये तो बेटा मोलिकुलर ऑक्सीजन है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन। और ये क्या होती है बेटा? ये क्या है? तो ये भी ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल नहीं, ये ऑक्सीजन का एटम है। इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन होती है बहुत रिएक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है और फिर से ओजोन की फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से ओजोन की फॉर्मेशन होती रहती है। ओजोन जो लेयर होती है उसको ओजोन शील्ड के नाम से भी हम कहते हैं। बेसिकली ये शील्ड क्या होती है? शील्ड हमारी प्रोटेक्शन करती है सन के अल्ट्रावायलेट रेज से। अब बात करते हैं कि बार बार ओजोन के बारे में हमें बताया जाता है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ओजोन की लेयर को डिप्लीट करते हैं, डैमेज करते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, देखिए अगर सबसे ज्यादा बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा जो ये गैस होती है जैसे रेफ्रिजरेटर से ये रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये मेन रीजन है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करती है? ओजोन का डिप्लीशन करती है। आप देखेंगे अगर ओजोन और बहुत सारे रीजन है, एरोसोल्स हैं, जितने भी हम सेंट या डीओ वगैरह यूज करते हैं उनसे जो एरोसोल्स निकलते हैं वो एरोसोल्स भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ में बेटा अगर आप एक चीज देखिए कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसको देख लेते हैं आप। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, देखिए अगर ओजोन अंटार्कटिका में एक होल जो कि 1985 में अप्रोक्सीमेटली उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, अप्रोक्सीमेटली अगर उसके बाद की बात करें ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक होल हो गया अंटार्कटिका के अंदर, वहां पे जो ओजोन की लेयर बहुत ही थिन हो गई, इसको बोलते हैं ओजोन होल।
बेटा अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो सन के जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, वो डायरेक्टली अर्थ पृष्ठ पर आएंगे और अर्थ पृष्ठ पर आने के बाद अपना हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर, उसके साथ साथ प्लांट्स पर भी अपना हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे, जिससे क्या होगा कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन बींग में, और प्लांट से उनका रूटीन जो सिस्टम होता है, जो रूटीन फंक्शन होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा।